नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैं कई सारे क्वेश्चन यानी 1, 2, 3, 4 सॉल्व करा दिया हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। क्वेश्चन आपसे जांच करने के लिए कह रहा है। क्या जांच करने के लिए कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका आपको जांच करना है। देखिए, इसका आंसर होगा नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि यहां पर इससे अच्छे से हल करना है। हल में ना सिर्फ भाषा का खेल है, कुछ शब्द आपको लिखना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप बातों को समझिए। यहां पर जो सारी बातें आपको लिख के दे गई है उसे आप समझिए। यहां पर देखिए, हल है इसका। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें आपसे क्या कह रहा है, इसे पहले आप समझिए। इतना सब बात को कह रहा है आपसे, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, वो 0 पर समाप्त होता है। मान लीजिए 100 है, या फिर 10 ले लीजिए। 10 जो है ये यहां पर 0 पर समाप्त हुआ, इसे 10 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहां पर देखिए, 2 से 2 पंचे 10, 5 से एक बार में 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 10 बराबर आपका आ गया 2 गुना 5 गुना 1, 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब आप इसे फिर से एक बार पढ़िए। कोई संख्या, देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, 10 जो है 0 पर समाप्त हो रहा है ना, हो रहा है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। तो देखिए, एक बार जो यहां पर 2 गुना 5 आ रहा है ना, ये आना चाहिए। ठीक है, आप 10 की जगह 100 ले लीजिए, मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए आप ना। देखिए, आप यहां पर 100 लेकर भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर आपके इस ये जो संख्या है ये 0 से समाप्त होगा तो ना उसमें एक ना एक बार ना 2 गुना 5 आएगा ही। ठीक है, लेकिन अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपका 6 पर पावर n दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 तिया 6, 3 का 3 1। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आपका आएगा 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1। ये आपका अभाज्य गुणनखंड आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, 2 गुना 5 आपको यहां पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब या नहीं होगा। तो आपको अब कुछ बातें लिख देना है। यहां पर देखिए, अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी प्राकृत संख्या n के लिए। देखिए, जब आप 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये 2 गुना 5 के रूप में ये आया क्या? नहीं आया। मतलब ये कि ये जो है 6, इस पर आप कितना भी पावर दे दीजिए, इस n, देखिए 6 पर पावर n, मतलब n की जगह पर आप 2 3 4 5 10 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ये संख्या जो उससे आएगा वो संख्या आपका इस 0 पर जो है समाप्त नहीं हो पाएगा। फिर से सुनिए, ये जो आपका क्वेश्चन है 6 पर पावर n, क्वेश्चन में आपका है ना 6 पर पावर n, और इस n के जगह पर यहां पर आप देख लीजिए, इस n के जगह पर, ठीक है, आप कुछ भी रख दीजिए।
2, 4, 10, 100, 2000, 5000 कुछ भी रख दीजिए, उसके बाद जो गुणन करके आएगा वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इस 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इस गुणनखंड में 2 गुना 5 जो है आपका नहीं दिख रहा है। तो यही सारी बातें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से इसे पढ़िए और समझिए और इसे बनाइए। थैंक यू।